हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोगों ने नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल को हम पढ़ रहे थे और डिविजिबिलिटी रूल में हमने पढ़ा था कि 2 को कैसे डिविजिबल करते हैं, 2 से कैसे डिविजिबल करते हैं किसी नंबर को, 4 से कैसे डिविजिबल करते हैं, 8 से, मतलब मैंने बताया था 2 की पावर n में कोई भी नंबर दिया है तो उससे हम कैसे डिविजिबल करेंगे। और मैंने बताया था कि कोई भी नंबर अगर 5 की डिविजिबिलिटी में है तो मैंने बताया था कि 5 की पावर n में कोई नंबर दिया है तो उसको कैसे डिविजिबल करेंगे। उन सारी फॉर्म को मैं बता चुका था। 3 और 9 की फॉर्म को भी मैंने बता दिया था। अब हमारे जो आगे नंबर बचते हैं वो बचता है हमारा 6 बचा एक, ठीक है ना, 6 बचता है, 7 बचता है, 11 और 13। तो उनको डिस्कस करते हैं और एक बार मैं उन पीछे वाले रूल्स को रिवाइज करा देता हूं तो जिससे आपको वो याद आ जाए और आप उनको आसानी से कर सको। और उस पर दोस्तों हम जो इनसे क्वेश्चन जो रूल्स मैंने पढ़ाए थे उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, उस तरह के क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मैं सारा पैटर्न बताऊंगा आपको कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है ना। तो चलो इसी के साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें जिससे कि जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसकी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों देर ना करते हुए देखते हैं कि हमारा जो रूल थे हमने पढ़े थे वो कैसे क्या थे। देखो, अगर मैं रूल्स की बात करूं दोस्तों, तो अगर मैं 2 की डिविजिबिलिटी का रूल बात करूं, मैंने कहा था कि 2 की पावर n, अगर कोई भी नंबर 2 की पावर n में दिया है तो मैंने कहा था कि 2 की पावर n के लास्ट डिजिट, या फिर कह सकते हो लास्ट n डिजिट, ठीक है ना, या n डिजिट, n डिजिट क्या हो, डिविजिबल हो। अब ऐसे समझो कि n डिजिट क्या होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए। लाइक मैंने कहा कि 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि पावर क्या है, 1। तो मतलब किसी भी नंबर का एक डिजिट वो लास्ट होना चाहिए, लास्ट n डिजिट, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेना लास्ट n डिजिट। तो जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 5 6 4 3 2, या फिर यहाँ पे कुछ भी ले लो, 8 ले लो, ठीक है ना। तो लास्ट है, 1 की पावर है तो क्या आएगा, लास्ट डिजिट क्या आएगा हमारा 8, और 8 हमारा 2 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि 2 की डिविजिबिलिटी के लिए कि लास्ट डिजिट क्या हो, लास्ट डिजिट 0 हो या फिर इवन हो, 0 हो या क्या हो, इवन हो, क्लियर है ना, या फिर इवन हो। अगर 0 और इवन में से कोई भी नंबर है तो वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। अगर हम बात करें 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 2 मतलब 4, मैंने बताया था कि इसका क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला संख्या, ठीक है ना, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट की अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मैं इसी नंबर को ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 5 4 3 2 8, मैंने ये नंबर लिया, मैंने कहा कि ये लास्ट 2 डिजिट, ठीक है ना, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर क्या होगा, लास्ट पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा, पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अगर 2 की पावर 3 की बात करें तो ये आ जाएगा 8, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 पावर है 3, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, क्लियर है ना। यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कल मैंने इसको बहुत डिटेल में बताया था और इसका मतलब मैंने प्रूफ भी किया था कि ये कैसे होता है। चलो अब इसके बाद दोस्तों, ये तो 2 की पावर वाला हो गया। मैंने 5 की पावर में भी बताया था कि 5 की पावर 1 सेम रूल होता है इसका, 5, और इसका मतलब होता है लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 5, लास्ट डिजिट क्या हो, 0 या 5। ऐसे ही मैंने कहा कि 5 की पावर 2 मतलब 25, और 25 से नंबर कब डिविजिबल होगा, जब लास्ट 2 डिजिट क्या हो हमारे, डिविजिबल हो, क्लियर है ना, लास्ट 2 डिजिट क्या हो, डिविजिबल हो। ऐसे अगर दोस्तों हम बात करें 3 और 9 की, ठीक है ना, मैंने ये भी बताया था कि 3 और 9 का मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय, या ऐसे कह सकते हैं सम ऑफ ऑल डिजिट इज मल्टीपल बाय 3 एंड 9। अगर 3 और 9 का मल्टीपल है तो वो नंबर 3 और 9 से डिविजिबल होगा। लाइक फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे मैंने कहा कि 5 6 3 2 8 7, मैंने ये कहा, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर मैं पहले 3 की डिविजिबिलिटी देखूं तो दोस्तों आप 3 की डिविजिबिलिटी देखोगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सम करना पड़ेगा। तो 5 6 11 3
14 टू 16 8, 16 8 कितना हो जाएगा 24, 24 और 7 31। क्या 31 3 का मल्टीपल है? आप कहोगे नहीं है, तो नहीं है तो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है ना? तो 3 से नंबर डिविजिबल नहीं होगा। अगर यहीं पे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 6, यहाँ पे मैंने क्या लिया 6, अब यहाँ पे इनका सम क्या हो जाएगा 30, और 30 क्या होगा हमारा 3 से डिविजिबल होगा। लेकिन तो अब ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है ना? अब ये नंबर क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। ऐसे अगर 9 की डिविजिबिलिटी की बात करें, ये 3 का था, अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 को मैंने जैसे लिखा 5 6 4 3 8 7 5, ठीक है ना, मैंने ये नंबर लिखा। अब मैंने कहा कि क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो आप कह सकते हो कि सर इसका सम करो। तो 5 6 11 4 15 3, 15 3 क्या हो जाएगा 18, 18 और 8 26, 26 प्लस 7 33, 33 प्लस 5 38। क्या 38 9 का मल्टीपल है? क्या 9 का गुणनखंड है? आप कहोगे नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। अब जैसे आप कुछ भी नंबर ले लो, अब यहाँ पे ये 38 आ गया, कहाँ से यहाँ पे 36 आ जाता है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा एक और 5 लिख दिया, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा एक और 5 लिख दिया। तो आप इसका सम करोगे कितना आएगा 5 5 10 18, और ये कितना आ जाएगा 21 25 31 और 36। अब सम क्या आ गया 36। आप कहोगे 9 से डिविजिबल है 36, तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। मतलब कि सम अगर 9 से डिविजिबल है, सम अगर 3 से डिविजिबल है, तो नंबर 3 और 9 से डिविजिबल होंगे। क्लियर है ना? चलो अब दोस्तों बात करते हैं हम 6 की। तो 6 की प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम 6 की बात करें तो 6 की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर 6 के प्रॉपर्टी की बात करें तो 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3। मैंने बताया भी था कि 6 को 12 को 18 को 24 को जो भी नंबर दिए हैं उनके क्या है, उनके ऐसे फैक्टर जिनका HCF हमेशा क्या आए 1 आए, HCF हमेशा क्या आए 1 आए। मैं डिटेल में इसको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो उस लास्ट वीडियो को देख लें, जिससे कि ये सारे रूल आपके क्या हों क्लियर हो जाएं, ठीक है ना। तो उसमें क्या था कि HCF कितना आना चाहिए 1, और HCF अगर 1 आता है तो अगर यह नंबर कोई भी नंबर दिया है 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया, लाइक मैंने यही क्वेश्चन ले लिया, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ले लिया। अब मैंने क्या कहा कि ये नंबर अभी हम देख चुके थे कि ये 3 से डिविजिबल है, और अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो हमें पता है कि लास्ट में क्या है 6 है, तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा। अब देखो 3 से हम चेक कर चुके थे, 2 से क्यों है, क्योंकि लास्ट में 6 है तो डिवाइड होगा, इवन नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है ना। आप कर भी सकते हो, देखो अगर मैं इसको करूँ तो 6 निम 54 बचा 2, और 6 3 18 बचा 5, 6 8 48 बचा 4, 6 8 48, 6 1 6। क्लियर है ना? तो ये नंबर क्या होगा 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्लियर है ना? चलो अब इसके बाद दोस्तों हमने देख लिया कि एक रूल बचता है हमारा 7 का और 11 का, तो हम देख लेते हैं। मैंने वैसे शायद उस वीडियो में बताया 11 का, लेकिन मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। चलो अगर मैं 11 की बात करूँ 7 की, देखो 7 11 और 13 एक साथ समझो इनको, ठीक है ना, एक साथ समझो। अगर मैं 7 की बात करूँ 11 की बात करूँ या 13 की बात करूँ, ठीक है ना। 11 का तो हम सब जानते हैं अच्छे से कि उनका क्या होता है कि किसी भी नंबर के अल्टरनेट डिजिट का सम करके और उनके बीच का डिफरेंस अगर 0 आता है या उनका मल्टीपल आता है, ठीक है ना, 11 का मल्टीपल आता है तो नंबर क्या होगा हमारा 11 से डिविजिबल होगा। चलो अब एक और नया रूल सीख लेते हैं। मैंने कहा कि 7 से 11 से 13 से, जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा लाइक 5, ऐसे ले लूँ मैं 1 2 3 5 4 6 8 7, ठीक है ना, मैंने ये नंबर ले लिया। अब मैंने क्या कहा कि ये नंबर है, मैंने कहा कि क्या ये नंबर 7 से और 11 से 13 से डिविजिबल है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि इनके अल्टरनेट मतलब 3 3 के पेयर बनाओ, 3 3 के पेयर बनाओगे आप, पीछे से बनाओ, सॉरी मैंने आगे से बना दिए, 3 3 के पेयर बनाओ, एक यहाँ से आ जाएगा, एक ये आ जाएगा और एक ये। अब देखो यहाँ नहीं बना तो हम इसके आगे 0 ले ले रहे हैं, ठीक है ना, तो ये 3 का पेयर हो गया। अगर इन तीनों का अब देखो अल्टरनेट करो, ये अल्टरनेट हो गया पूरा पेयर, क्लियर है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0 1 2 6 8 7, इनका ऐड करोगे सम करोगे
तो ये आ जाएगा 996। अब ये जो बीच वाला पेयर बचा इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 5 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 345। और अगर ये 345 7 से डिविजिबल है, ठीक है ना, तो जहाँ चेक कर सकते हो 7 चौक 28, बचा कितना 6 और 7 निम 63, मतलब ये 7 से डिविजिबल नहीं है। और 7 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। आप यहीं से चेक कर सकते हो 13 का भी, तो 13 दूनी 26, बचेगा कितना 8 और 85 हो गया। अब 13 6 78, ये नहीं होगा। 11 से भी करके देख सकते हो, 11 से क्या हो जाएगा 11 1 11, वो 11 3 33, बचा 1 15, नहीं होगा, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या होगा कि ये नंबर डिविजिबल नहीं है। अब लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे कि अगर अल्टरनेट सम का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाए 0, वो डिफरेंस कितना आ जाए 0, तो क्या होगा ये नंबर हमारा 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी होगा, 13 से होगा। क्लियर है ना, इतनी बात समझ में आई। ऐसे समझो, मैंने कोई भी नंबर लिखा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने एक नंबर लिखा, ठीक है ना। मैंने कहा कि क्या ये नंबर 7 से 11 से या 13 से डिविजिबल है, तो आप सीधा सीधा कहोगे सर 3 3 के पेयर बना लो, ठीक है ना, 3 3 के पेयर बना लो। अब 3 3 के पेयर बनाए तो आप डिफरेंस निकाल के कर सकते हो, इन दोनों का सम माइनस ये। क्लियर है ना, तब आ जाएगा। अगर मैं 11 की बात करूँ, यहीं पे 11 की बात करूं तो 11 में आप देखो, मैं एक और 11 का नया रूल बताता हूं। 11 में क्या है, आपने शायद ये रूल पढ़ा होगा कि अल्टरनेट डिजिट का सम, ठीक है ना, अल्टरनेट डिजिट जैसे लाइक दिस 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 एंड दिस, इनका सम करो तो ये क्या है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इसका सम करो। अब क्या करना है, इन चारों संख्याओं का सम, पाँचों का माइनस करना है इसमें से कितना, ये 2 4 6 8, तो कितना आ जाएगा 2 + 4 + 6 + 8, इसका माइनस करो, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 10 और 3 10 20 5 25 माइनस ये कितना आ जाएगा 10 और 10 20। अब भाई डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा 5। 5 क्या 11 से डिविजिबल है, नहीं है। क्या 0 है, नहीं है। तो आप कह सकते हो कि ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा, 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर ना। अगर यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाता, 0 आ जाता, 0 आ जाता या 11 आ जाता, तो हम कह सकते थे कि नंबर हमारा ये 11 से डिविजिबल होगा, नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर है ना। चलो अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इसके बाद एक और रूल बताऊँगा मैं, डिजिटल रूट या फिर डिजिटल सम, ठीक है ना। तो उसको भी चेक करेंगे क्या होता है डिजिटल सम या डिजिटल रूट। देखो लाइक मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ऐसे मानो मैंने लिखा कि एक संख्या है 5 4 3 6 8 7 * 5 2, ठीक है ना। मैंने कहा कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है, ये नंबर 8 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो अब बताओ कि स्टार की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टार, या स्टार का मान क्या होगा, ठीक है ना, स्टार का मान क्या होगा, हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था कल भी ये क्वेश्चन ऐसे ही कराया था एक क्वेश्चन कि मैंने बताया था कि अगर 8 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो 8 की डिविजिबिलिटी हमें बताती है 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 3 पावर क्या है 3, तो इसका मतलब क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट क्या हों, डिविजिबल हों। *5 2, ये तीनों डिजिट हमारे 8 से डिविजिबल हैं, तो नंबर क्या होगा हमारा डिविजिबल होगा। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर ये 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, तो स्टार की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ भाई, स्टार की वैल्यू में 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 4 रख सकता, 5 6 7 8 9 या 0, ठीक है ना। ये तीनों वैल्यू रख सकता हूँ मैं। मैंने 0 रखा तो 52 डिविजिबल नहीं है, मैंने 1 रखा तो 1 कितना हो जाएगा 8 1 8 7 बचा, ठीक है ना। मैं स्टार की जगह मैंने क्या रखा 1, तो ये कितना हो गया 152, और 8 से डिवाइड करोगे तो भाई ये 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 8 से क्या होगा कम्प्लीटली, मतलब स्टार की वैल्यू हमारी क्या आ सकती है, एक तो 1 आ सकती है, आगे भी चेक कर लो 1 तो हो गई, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 256, ठीक है ना। 8 3 24, एक बचा 12, डिवाइड नहीं होगा, मतलब 2 नहीं हो सकता। 3 की बात करें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, 8 चौक 32, बचा 3, 8 चौक 32, मतलब 3 भी हो जाएगा, ठीक है ना, ये 3 भी हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 4 की,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं 4 रखूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8 पंजे 40, बचा 5, मतलब 4 नहीं होगा। ठीक है ना। आप देख रहे होंगे यहाँ पे अगर मैं 5 रखूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 से 7, मतलब 8 6 48, बचा कितना 6 7, 8 9 72, मतलब 5 भी हो गया, 6 नहीं होगा, 7 भी हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 भी हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इसमें क्या था कि एक ऐसा नंबर बन गया जिसके अल्टरनेट डिजिट बन रहे थे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x की वैल्यू 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है या 9, ये वैल्यू क्या हो सकती है, स्टार की जगह आ सकती हैं। अगर आप इनमें से कोई सी भी वैल्यू लगा दें तो यहाँ पे ये नंबर क्या होगा, पूरा पूरा 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर है ना, 8 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझो दोस्तों, बस ऐसा ही क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं आता। ठीक है ना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन हाई लेवल में नहीं पूछा जाता। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये स्टार लगा रहने दिया या फिर मैंने इस नंबर्स को और ख़त्म कर दिया। ठीक है ना, थोड़ा छोटा कर लो। मैंने कहा कि इसको डिवाइड करो 9 से। ठीक है ना, इसको डिवाइड करो 9 से। अब देखो 9 से डिवाइड करना है, तो 9 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि भाई हमें क्या करना है, सम करना है। और सम करने का मतलब क्या हुआ, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 7 17 7 24, 24 और 2 26, 5 31 प्लस स्टार। ठीक है ना। अब भाई इसको 9 से डिवाइड करना। अब मुझे एक बात बताओ कि 31 के बाद कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है। तो आप कहोगे 36। कौन सा है, 36, 36। तो एक बात बताओ, 36 में अगर मुझे इस नंबर को 36 बनाना है, इस नंबर को 31 प्लस स्टार को मुझे 36 लेकर आना है, तो क्या करूँगा मैं, स्टार की वैल्यू क्या लगाऊंगा, 36 माइनस 31, मतलब क्या हुआ कि स्टार की जो वैल्यू आ जाएगी 5। स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि भाई 9 चौक 36, 5 होगी तभी डिविजिबल होगा। अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह कोई और वैल्यू रख दूँ, मैंने कहा स्टार की कोई और वैल्यू रख दो 5 की जगह, तो मैंने कहा 6 रखो, तो 6 क्या हो जाएगा, 37 नहीं होगा। 7 रखोगे 38 हो जाएगा, तब भी नहीं होगा। 9 रखोगे तब भी नहीं होगा। 8 रखोगे तब भी नहीं होगा। ठीक है ना। लेकिन हम 10 रख नहीं सकते क्योंकि डिजिट क्या है, एक डिजिट क्या है, एक, तो 2 डिजिट नंबर हम नहीं रख सकते। ठीक है ना। तो क्लियर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टार की वैल्यू आएगी, जो स्टार का मान आएगा वो कितना आएगा, 5। स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। क्लियर है ना। चलो अब दोस्तों एक बात बताओ मुझे, ऐसे ही मैंने एक और क्वेश्चन लिखा कि 1 3 5 8 7, या यहाँ पे मैंने लिखा A 5 8। ठीक है ना, मैंने ये लिखा और आगे कुछ भी और लिख दो, 3 लिख दो। अब मैंने कहा क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है। मैंने कहा कि ये नंबर 8 से पूर्णतः विभाजित है, 8 से पूरी तरह विभाजित होता है। तो बताओ कि a की वैल्यू क्या होगी, a का मान क्या होगा, हमसे a की वैल्यू पूछिए। क्लियर है ना, a का मान पूछा है। तो मैंने क्या बताया था कि जब 11 की बात करते हैं तो अल्टरनेट डिजिट का सम कर लो, अल्टरनेट डिजिट का सम करो और वहाँ से क्या करो कि उनको अल्टरनेट डिजिट से माइनस कर दो। तो मतलब कर सकता हूँ मैं 8 प्लस 3 प्लस a प्लस 8 माइनस कितना, 1 प्लस 5 प्लस कितना आ जाएगा, 1 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 3। इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 8 और 8 16 और 3 19 प्लस a माइनस 5 5 10 और 4 14, 10 और 4 14। अब भाई a की वैल्यू क्या आ सकती है, मुझे क्या करना है, 0 बनाना है। ठीक है ना, 0 बचे या 11 बचे, 0 बचे या फिर 11। ठीक है ना, 0 बचे या 11 बचे। तो भाई क्या कर सकता हूँ, देखो मुझे 19 है, 19 a है, a की जगह कुछ तो रखोगे ना। क्लियर है ना, a की जगह कुछ तो रखोगे। तो भाई 0 तो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 19 पहले ही 14 से बड़ा है। ठीक है ना, 19 पहले ही 14 से बड़ा है। तो एक बात बताओ मुझे, a की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे क्या लेकर आना है, 0 तो आ ही नहीं सकता। तो क्या आएगा, 11 आएगा या 22 आएगा। ठीक है ना, तो मैं a की जगह क्या रख सकता हूँ, a की जगह अगर मैं 1 रखूँ तो कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, 20। 20 में से 14 घटाओगे तो बचेगा कितना, 6। क्या 6 डिविजिबल होगा, नहीं होगा। तो मैंने क्या रखा, a की जगह मैं 1 नहीं रख सकता, 2, तो 2 रखूँगा, 21 हो जाएगा। 21 में से 14 घटाओगे 7, 2 नहीं रख सकता। 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 22। 22 में से 14 घटाओगे तो कितना बचेगा, 6। 22 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 8। तो 8 मतलब ये भी नहीं हो सकता। 4 रखोगे तो ये जाएगा 23। 23 में से 14 घटाओगे तो बचेगा हमारा कितना, 9। और 9 भी नहीं हो सकता, डिवाइड होगा। तो मैंने रखा 5।
ठीक है ना। 5 रखोगे तो ये 24, 24 में से 14 घटाओगे तो बचेगा 10, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। मैंने रखा 6 और 6 रखूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पे 6 रखूँगा तो 19 + 6 - 14 वैल्यू क्या आ जाएगी 11। इसका मतलब क्या हुआ कि 11 11 से डिविजिबल है, तो एक ही वैल्यू क्या आ सकती है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 6 आ सकती है। क्लियर है ना, एक ही वैल्यू क्या आ सकती है, सिर्फ और सिर्फ 6 आ सकती है। क्लियर है ना। चलो, ये आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में यही पैटर्न होगा, सेम पैटर्न होगा, पैटर्न बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है ना। यहाँ पे मैंने ए लिखा है, वो स्टार लिखेगा, कुछ और वैल्यू जेड लिख सकता है, वाई लिख सकता है, एक्स लिख सकता है, कुछ भी एग्जामिनर लिखेगा, लेकिन पैटर्न सेम होगा, पैटर्न चेंज नहीं होगा। क्लियर है ना। क्योंकि हमें 11 का निकालना है तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा, 9 का निकालना है तो 9 का डिविजिबिलिटी। और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपको बताऊँ मैं, तो ये पूछा जाता है हमसे 3 का, 11 का, 9 का, ये नंबर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और 7 का नंबर मैं बता ही चुका हूँ 7 का क्या होता है, लेकिन 7 का कभी पूछा नहीं गया है, ठीक है ना। एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया, अगर पूछा जाता है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। क्लियर है ना। चलो, आई होप कि ये आपको समझ में आए होंगे। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम डिजिटल सम। मैं आज डिजिटल सम बताऊंगा आपको, सिर्फ समझाऊंगा, और क्वेश्चन इसके मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आज क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं किए हैं, पीएनजी तैयार नहीं हुई है, तो मैं क्वेश्चन इसके कल कराऊंगा, ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझा देता हूँ। आप ऐसे समझो कि मैंने कोई भी नंबर लिया, ठीक है ना। डिजिटल सम का जो सबसे ज़्यादा नीड होती है वो बैंक के एग्ज़ाम में होती है, ठीक है ना। क्योंकि बैंक के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन आता है। क्लियर है ना। और जब सिंप्लीफिकेशन आता है तो हमें सबसे ज़्यादा नीड सिंप्लीफिकेशन में ही होती है, कि वैल्यू को सिंप्लीफाई करना, आसानी से सिंप्लीफाई करना। वैल्यू को सिंप्लीफाई आसानी से हो जाएगी तो हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा नीड होती है बैंक में डिजिटल सम की या फिर डिजिटल रूट की। तो मैं एक बार बता देता हूँ डिजिटल रूट होता क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों, मैंने कोई भी एक नंबर लिखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने ये नंबर लिखा, ठीक है ना। मैंने कहा कि अगर मैं इस नंबर को 9 से डिवाइड करूं, मैंने क्या कहा कि इस नंबर को मैं अगर 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो मैंने कहा रिमाइंडर भाई 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो भाई क्या कहा कि कैसे आएगा। अब देखो, मैं अगर इसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं रिमाइंडर 0 आएगा, उसको छोड़ो। अब मैं अगर इसको ऐसे लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने इसको अगर डिवाइड किया 9 से, तो मैं कर सकता हूँ 9 1 का 9, कितना बचेगा 3, फिर 3 9 3 27, बचेगा कितना 6, बचेगा कितना 6। अभी कितना आ जाएगा 4, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 9 7 63, बचेगा कितना 1, 5 आ जाएगा। और ये 9 1 का 9, 6 बचेगा, फिर 6 आ जाएगा, 9 7 63, 3 बचेगा, 7 आ जाएगा, 9 चौक 36, 1 बचेगा, या मैं लिख लेता हूँ 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, कैंसिल, 9 आ जाएगा, 9 1 भाई रिमाइंडर क्या बचा 0। रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब एक बात बताओ मुझे, इतना बड़ा सॉल्व किया मैंने, या फिर मैं ऐसे कर लेता भाई, मैंने अभी बताया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं इसको या तो डायरेक्ट कर लेता, मैंने अभी सम वाला प्रोसेस बताया था कि 9 1 2 3 3 6 4 10 5 15 और 16 21 21 7 28 और 8 36, 36 और 9 45, 36 और 9 45, 45 को मैं अगर 9 से डिवाइड करूँगा तो भाई रिमाइंडर फिर भी 0 आएगा। क्लियर है, रिमाइंडर क्या आएगा, फिर भी 0 आएगा। लेकिन जो डिजिटल सम की बात करते हैं हम, डिजिटल रूट की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी वैल्यू है हमारी 9 बनती है, क्लियर है ना, जो भी वैल्यू हमारी 9 बनती है सम में, उसको हम क्या करते हैं हटाते चले जाते हैं। जैसे 9 तो इसे कट कर दो, ठीक है ना, 8 और 1 9 तो ये वैल्यू कट, 7 + 9 तो ये वैल्यू कट, ऐसे ही 6 + 3 तो ये वैल्यू भी क्या हो गई कट हो गई, 5 + 4 तो ये वैल्यू क्या होगी कट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी वैल्यू 9 से डिवाइड होगी। क्लियर है ना, ये वैल्यू पूरी वैल्यू 9 से डिवाइड होगी। अब देखो एक एग्जांपल के लिए एक और अच्छा सा एग्जांपल समझाता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ऐसे समझो,
मैंने कोई भी नंबर लिखा 78654,813, ये नंबर लिखा मैंने, ठीक है ना। मैंने कहा कि इसको 9 से डिवाइड करते हैं, इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप सीधा सीधा कहोगे कि सर 6 और 3 9, मतलब ये कट जाएगा, 8 और 1 9 तो ये कट जाएगा, ठीक है ना, और 5 और 4 9 ये कट जाएगा, बचा कितना 8 7 15। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 15/9, और 15 का डिजिटल सम करोगे 6, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6। सिंपल सिंपल सी बताया मैं, ठीक है ना। रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6। आप इस नंबर को वैसे डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर क्या आएगा 6 आएगा। आप सम करके करोगे तब भी रिमाइंडर 6 आएगा, ठीक है ना। तो सम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में भी हम डिजिटल सम निकाल सकते हैं और ऑप्शन से इसको क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। तो इसको जो डिजिटल सम है इस पर मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और इसी के साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे सभी को शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ दोस्तों मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।